इनको वीर गति प्राप्त हुई 15 मई 1999, यानी कि सिर्फ 21 साल की एज में। तो कितनी कम एज में इन्होंने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानी दी और हमारे लिए, हमारी जान के लिए, ताकि देशवासी एकदम खुशी से रह सकें, सुरक्षित रह सकें। देखो, बोट में बैठने का तो बच्चों का बहुत मन होता है, उनको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। जो बड़े हो जाते हैं उनको तो लगता है यार बस चलो चलो घर अब जल्दी, और बच्चों के लिए ही अच्छा होता है, मज़ा तो उन्हें ही आता है असली। तो आप भी बच्चे बने रहो और घूमते रहो। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी अपनी ट्रिप्स एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक बहुत ही ख़ास जगह आने का मन था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए और ब्लॉग एक बनाना चाहिए। तो आज मैं देखो आया हूँ शहीद स्मारक में। तो हमारे जो वीर जवान थे, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है। और ये 2 पार्ट्स में है। एक तो कारगिल शहीद स्मृति वाटिका है, जिसको उपवन भी कहते हैं, और उसके बगल में एक और शहीद स्मारक ही है वो भी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एक मॉन्यूमेंट जैसा बना है और बोटिंग भी होती है, क्योंकि गोमती नदी जस्ट बगल में ही है। तो दोनों जगह चलते हैं। तो सबसे पहले तो शहीद स्मारक, जहाँ पे जो वाटिका है, वहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जहाँ पे हमारे जो वीर जवान हैं, जो वीर गति को प्राप्त हो गए देश के लिए। तो यहाँ पे उनके सब स्टैचूज़ लगे हुए हैं और बहुत अच्छा गार्डन बनाया हुआ है, जहाँ पे लोग आते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको हमेशा याद रखते हैं। तो हमारे वीर जवान ही एक तरीके से हमारे देश के पिलर हैं, जिन्होंने संभाल रखा है हमारी कंट्री को, अपने भारत को। तो आइए उनको भी देखते हैं, उनको नमन करते हैं और नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्टैचूज़ लगे हुए हैं हमारे जो वीर जवान थे उन सब के। और ये भी मैं आपको एक बताता हूँ। देखो, मैं तो पढ़ पा रहा हूँ, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी सेना मेडल, कुमाऊं रेजिमेंट के हैं ये कैसे वीर गति को प्राप्त हुए उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आप देख सकते हो मेरे सामने। नीचे देखो लिखा हुआ है कि 6 जून को देश का ये वीर सिपाही शहीद हो गया। तो इनके बारे में जितना भी लिखा है, तो आप ये पॉज करके जूम करके पढ़ भी सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब एक दूसरा स्टैचू है। एक हमारे वीर जवान हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और हमारी रक्षा के लिए। उनके बारे में भी पूरा यहाँ पे देखो मेंशन्ड है। और सिर्फ 21 साल की इनकी एज थी जब ये वीर गति को प्राप्त हुए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं शहीद हो जाऊँ तो गम ना करना। नाम सुनील जंग महत। 13 नवंबर 1978 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और इनको वीर गति प्राप्त हुई 15 मई 1999, यानी कि सिर्फ 21 साल की एज में। तो कितनी कम एज में इन्होंने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानी दी और हमारे लिए, हमारी जान के लिए, ताकि देशवासी एकदम खुशी से रह सकें, सुरक्षित रह सकें।
तो हमेशा इनको नमन करना चाहिए, हमेशा इनके लिए आदर होना चाहिए। हमारे वीर जवान हमारे लिए सब कुछ हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, एक तरफ तो मैं दिख रहा हूँ और सामने आपको ये दिख रहा है एक मॉन्यूमेंट जैसा है। तो ये कोई सिंबॉलिक जैसा बनाया हुआ है शहीदों की याद में। तो यहाँ आने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था यार। तो मैं बचपन में ही यहाँ आया हूँ, वैसे कभी इतना ज़्यादा नहीं आया हूँ। बोटिंग भी होती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे आते ही शहीदों को नमन करो, उनको याद करो, हाथ जोड़ो। और उन्होंने इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा सेक्रीफाइस हमारे लिए किया ताकि हम सेफ रहें, हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, और तो उन्होंने वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इसलिए उनकी याद में बनाया। और मेरा तो मानना है कि हर दिन याद करना चाहिए, कोई एक दिन नहीं बल्कि हर दिन। जिसको भी आप मानते हैं उसको आप हर दिन याद करिए। कोई ऐसा दिन की ज़रूरत नहीं है कि इस दिन हम ये करेंगे, आपकी मर्ज़ी है बाकी। लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरा जो विचार है वो तो यही है कि हर दिन आप सबको याद करो। वो आपका हक है, वो आपका राइट है, और करना भी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको ग्रीनरी बहुत मिलेगी, और शहर के बीच में और क्या चाहिए आपको। देखो पेड़ पौधे वगैरह, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो शहरों में तो कटते जा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब शहर के बीच में आपको ऐसी ग्रीनरी, पेड़ पौधे, पार्क, ये घास का मैदान, तो ये सब आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी इतना कुछ आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये भी एक पार्क की टाइप का है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये है कि इसके बगल में गोमती रिवर है, तो वहाँ पे बोटिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट वही करता है लोगों को। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे शहर के बीच में ग्रीनरी मिल जाएगी, बैठने के लिए बेंचेस हैं, एक पीछे पार्क भी है, तो काफ़ी अच्छा है और अच्छा लगेगा आपको आके। देखो शहरों में पेड़ पौधे वगैरह कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पे तो आपको सब कुछ मिल रहा है। देखो फ्रेंड्स, अब आपको दिख रहा होगा, मैं भी इधर चल रहा हूँ और मेरे सामने आपको ये गार्डन जैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखो बेंचेस भी लगी हुई हैं, और ये इतना अच्छा घास है, ये लॉन भी आप कह सकते हो इसको, और पेड़ पौधे भी काफ़ी हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पेड़ पौधे कितने लगे हैं। ये एक लैंप पोस्ट है, ये रात को जलता होगा, दिन में क्या जलेगा। और ये आपकी जैसे बेंच हैं, बेंच लगी हैं, तो इतनी अच्छी ग्रीनरी आपको मिलेगी कि शहर के बीच में, ये तो एक तरह से समझ लो कि बहुत अच्छी बात है। और ये पेड़ पौधे वगैरह सब मेंटेन करे हुए हैं। और ये आपको देखो बेंच मिल गई है, यहाँ पे बेंच में आप आराम से बैठ सकते हो।
देखो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो है कि कोई स्किट या कोई शूटिंग वगैरह की तैयारी हो रही है, रिहर्सल वगैरह। तो सब लोग अपने अपने डायलॉग्स वगैरह याद कर रहे हैं। तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है। तो आपको दिख रहा होगा, देखो सामने। तो फ्रेंड्स देखो, कुछ आर्टिस्ट हमारे साथ आ गए हैं। ये लोग कुछ रिहर्सल कर रहे थे। एक रानी लक्ष्मीबाई उनका प्रोग्राम हो रहा था, अभी होने वाला है 19th को। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? प्रणव। प्रणव, ओके। तो प्रणव जी हैं हमारे साथ। तो कुछ बताइए सर, आप क्या तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे और कितने दिन से कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? ये हमारा एक नाटक होने वाला है, प्ले। अच्छा। ये सर गाडगे जी महाराज के नहीं, वो SLA के बगल में बुद्धा ऑडिटोरियम। बुद्धा ऑडिटोरियम में होने वाला है। और नाटक का नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी प्रोग्राम है। रानी लक्ष्मीबाई जी से तो सब इंडिया के लोग बिल्कुल परिचित होंगे, सब जानते होंगे कितनी वीर और कितनी महान थी वो। और उन्हीं के ऊपर बेस्ड एक प्रोग्राम होने वाला है बुद्धा ऑडिटोरियम में, लखनऊ में 19th को। तो उसकी यहाँ रिहर्सल भी चल रही है। शाम 4 बजे। शाम को 4 बजे। तो एक इन्फो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी कि अगर आप देखना चाहें तो आप जा भी सकते हैं। तो चलिए सर, आपका टाइम और नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। ओके, बाय बाय। फ्रेंड्स देखो, इसने मेरे से ऐसे दोस्ती कर ली कि ये मेरे साथ ही चल रहा है। अभी तक तो ये बैठा हुआ था, मगर ये मेरे पीछे पीछे चल रहा है, बिल्कुल छोड़ नहीं रहा है। लगता है इसको कोई खेलने वाला चाहिए और इसके पास कोई आता ही नहीं है। चलो भाई, कहाँ चलना है? चलो आगे आओ, आजा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वहाँ से अब हम निकल के एक एरिया में आ गए हैं जहाँ पे ये थोड़ा ब्रिज जैसा है। और आपको गोमती रिवर दिखाता हूँ। यहाँ पे बोटिंग होती है, असली क्रेज़ यही है यहाँ पे। तो अब बोटिंग करते हैं, पता करते हैं कैसे होती है, कितने रुपए लगते हैं। तो आपको भी कभी करनी हो तो आप आ सकते हो। अब मेरे सामने देख लो, गोमती नदी बहुत फेमस। देखो, ये पूरी गोमती नदी है। तो फ्रेंड्स, अब बोटिंग कर लेता हूँ। अब देखो, रिंकू भाई मिल गए, बोट यही चलाएंगे, इन्हीं के हाथ में है सब बागडोर। तो भैया रिंकू, बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ। और सेफ्टी के लिए क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है। कोई यहाँ पे आपको वो नहीं मिलने वाला है सेफ्टी के लिए, कोई बेल्ट वेल्ट। चलो भाई, मैं बैठता हूँ अब बोट में। ये रही अपनी बोट। चलो भाई, ओके। सामने बैठना है मेरे को यहाँ पे। अब यहाँ बैठेंगे। चलो। तो फ्रेंड्स देखो, बोट में बैठने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। आप लोग नैनीताल जाते होगे या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे बोटिंग करते होगे तो मज़ा तो बहुत आता है। लेकिन एक
तरफ ये भी देखो कि थोड़ा रिस्क भी रहता है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो आपके पास कोई सेफ्टी का प्रिकॉशन भी होना ज़रूरी है। अक्सर वो बेल्ट वगैरह देते हैं, एक सूट देते हैं पहनने का, मगर ये है कि यार ठीक है, कभी कभी इंडियन लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इतना सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते हैं। लेकिन मेरी मानो तो सेफ्टी होनी ज़रूरी है। कभी कभी थोड़ा रैंडम और रॉ तरीके से रहना भी अच्छा लगता है, जो होगा देखेंगे, बट ये कभी कभी नुकसान भी कर सकता है, इसलिए आप सेफ्टी भी अपनी ध्यान रखो। चलो भाई, अपने बोटमैन मिस्टर रिंकू जी से बात करते हैं थोड़ी और पूछते हैं ज़रा। तो रिंकू भाई, सबसे पहले नमस्कार और मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के। और आप ये बताओ कि कितने टाइम से आप बोटिंग कर रहे हैं? फिलहाल तो हम अभी जल्दी बोट बनवाइए। जल्दी बनाइए? चला पहले से आती है? मेरे पापा चलाते थे पहले। अच्छा, इसलिए नहीं बनवा ली। अच्छा किया। तो पापा मतलब पहले से करते थे, अब आपने भी ये टेक ओवर कर लिया काम। तो आते हैं लोग ना काफ़ी? आते हैं। छठ पूजा पड़ेगा। हाँ, छठ पूजा आने वाली है तो उसमें भी लोग आते हैं। तो आपका भीड़ रहती है? कई जगह चलती है। अच्छा, कई जगह होती है। एक नंबर चलेगी, निशानगंज चलेगी। अच्छा, घाट चलेगा। हाँ, ये सब ये चलती है। तो इसको बड़ी मेहनत लगती है चलाने में? नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो हाथ के तो एकदम बॉडी बन जाएगी। हाँ, वो तो है, ताकत आ जाती है हाथ में, फुर्ती रहती है चलाने। फुर्ती रहती ना। जिस दिन ना चलाओ तो लगता होगा यार कुछ कमी सी लग रही है आज। ऐसा होता है फ्रेंड्स, जैसे आप कुछ रोज़ काम करते हैं और किसी दिन आप उसको छोड़ दो तो आपको फिजिकली लगेगा यार आज कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो ऐसा होता है। तो फिर आपका घर वगैरह यहीं लोकल है कि कहीं बाहर के? लोकल ही है। मनकामेश्वर मंदिर फ्रेंड्स यहाँ पे है। शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है और जैसा नाम है मनकामेश्वर, तो आपको पता चल जाएगा कि मन की जो भी आपकी कामना है, जो आप चाहते हो ना, वो पूरी हो जाती है वहाँ जाके। ऐसा वहाँ पे ये मान्यता है। और शिव जी तो हमारे भोलेनाथ, तो जो मांग लो तो सब दे ही देते हैं। तो आप भी वहाँ पे अगर कभी मौका मिले, लखनऊ में आए हो या यहाँ रहते हो तो यहाँ जा सकते हो। मैं सच बताऊँ तो झूठ क्या बोलूँ, मैं तो नहीं जा पाया, घूमने का इतना टाइम यहाँ नहीं है, जबकि उत्तराखंड साइड तो बहुत घूमे। अभी जाऊँगा मैं, कभी सोच रहा हूँ कि जाना ज़रूरी है, जाना भी चाहिए। केदारनाथ ही चले गए बाइक से, तो मनकामेश्वर मंदिर तो है ही कितना दूर है। देखो फ्रेंड्स, ये जो है मनकामेश्वर मंदिर नहीं है। मैं सोच रहा था मनकामेश्वर मंदिर है, लेकिन ये आरती स्थल है। तो यहाँ पे क्या है, इससे थोड़ा आगे जाके कोई पुल जैसा आता है, उधर क्रॉस करोगे तब वो आएगा। तो चलो, आरती स्थल के तो दर्शन आपको करा ही दिए। तो इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम तो बोट में बैठे हुए हैं। देखो, बोट में बैठने का तो बच्चों का बहुत मन होता है, उनको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। जो बड़े हो जाते हैं उनको तो लगता है यार बस चलो चलो घर अब जल्दी। और बच्चों के लिए ही अच्छा होता है, मज़ा तो उन्हें ही आता है असली। तो आप भी बच्चे बने रहो और घूमते रहो। देखो, आपको व्यू कितना अच्छा लग रहा होगा ये। फ्रेंड्स देखो, बीचों बीच में यहाँ पे भूमेश्वर महादेव मंदिर भी है। ये भी आपको दिखा देता हूँ। अंदर तो मुश्किल ही है जाना, लेकिन देखते हैं, चलो। तो देखो भाई, रिंकू भाई ने तो हमको उतार दिया यहाँ बीच में मंदिर में। तो यहाँ पे अब आ गया हूँ मैं बोट से उतर के। तो ये खाली सा
जगह है और इतनी सारी बतख है यहाँ पे, देखो। हेलो, सब खुश हो गए मुझे देख के। चलो भाई, अब जूते वगैरह उतार के मंदिर का भी दर्शन कर लेता हूँ और जो है आपको भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मंदिर के अंदर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे दर्शन तो कर लिए, अब एक बार आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो देखो, ये शिवलिंग है और इधर आपको मुझे लगता है हनुमान जी का होगा, क्योंकि देखो ऑरेंज में है तो हनुमान जी का ही होगा ये स्टैचू। आशीर्वाद और गणेश जी, यार गणेश जी तो सबसे पहले दिखाने चाहिए थे। गणेश जी, ये गणेश जी, बड़ा अच्छा मंदिर है यार ये। देखो, अब दर्शन कर लिए हैं। अब इसके बाद अब चलते हैं बोट में और फिर देखते हैं और कहाँ कहाँ का चक्कर लगाते हैं। एक बार आप हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो भगवान को। अब आगे चलते हैं, चलो। देखो फ्रेंड्स, अभी जो आपको अंदर दर्शन कराए थे मंदिर में, तो उससे हट के ये साथ में लगा हुआ ही है। तो ये भी मंदिर, ये आंगन जैसा लग रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा भगवान वगैरह की मूर्तियाँ लगी हैं और सामने नदी है। तो देख लो आप भी एक बार, ये कितना अच्छा व्यू है, बहुत बढ़िया बना हुआ है यार। थोड़ी लाइट कम है इसलिए दिख नहीं रहा होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कबूतर भी बहुत ज़्यादा हैं और वो उड़ रहे हैं इधर से उधर। ये मुझे लगता है पाले हुए होंगे। तो अभी कोई ऊपर है, कोई कभी इधर आ रहा है, कोई जा रहा है। तो अभी मुझे देख के थोड़ा डर भी रहे होंगे। देखो, ये कबूतर आपको दिखेगा, ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये बैठा है, उड़ भी जाएगा वैसे, ये उड़
उड़ गया। तो भाई देखा आपने, मंदिर के दर्शन हो गए, अब वापस बोट में बैठ गया हूँ। अब चलते हैं आगे, देखते हैं रिंकू भाई क्या क्या दिखाएगा। चलो। आइएगा, अपना नंबर दीजिएगा तब आप वीडियो डालिएगा इसके। चलो भाई, अब आ गए वापिस अपनी जगह पे जहाँ से आए थे। रिंकू भाई ने घुमा दिया खूब। अब ये बोल रहे हैं पैसे मत दो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, पैसे देंगे यार, पैसे क्यों नहीं देंगे, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। चलो भाई, अब यहाँ से वापसी का समय हो गया। देखो बोट कितने हिचकोले खा रही है। अब इससे निकलते हैं और अब वापस अपनी जगह पे। चलो आ गए भाई, देखो जहाँ पे आए थे, जहाँ से चढ़ा था ना बोट पे, ये वही जगह है। देखो यार, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, हमेशा अपने ब्लॉग में बोलता हूँ कि देखो जो नदियाँ हैं ना, इनको साफ रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि गंदगी बहुत फेंक देते हैं, प्लास्टिक सबसे ज़्यादा। तो ऐसा मत करो। देखो नदियाँ कितनी गंदी हो रही हैं, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, यहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी हैं और जानवर भी होते हैं। तो ये सब पॉल्यूशन तो करता ही है, आपके लिए भी ठीक नहीं है। और यही पानी प्यूरीफाई होकर सप्लाई भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, गंदगी मत करो, साफ़ सफाई रखो। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से भी, और वैसे आप लोगों को भी मालूम है, जो लोग करते हैं ये उनके लिए मैंने सोचा एक मैसेज दे दूं। क्यों भाई रिंकू, गंदगी नहीं रखनी चाहिए ना? हाँ देखो, एक यहाँ पे थे सीनियर हैं बहुत ज़्यादा, वो नाराज़ बहुत हो रहे थे कि भैया यहाँ पे बहुत गंदगी होती है, लोग साफ़ सफाई नहीं करते हैं। तो मैंने कहा चलो आपका मैसेज हम दे देंगे। सीनियर की फोटो डाल दो। हाँ डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, बोटिंग तो मैंने भी बहुत इन्जॉय की, क्यों ना करें, सभी लोग इन्जॉय करते हैं, आप भी करते होगे। अब यहाँ से तो निकल के आ गया हूँ, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ अब है नहीं। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो ऐसी, जैसे मैं अभी एक बर्ड सेंचुरी गया था उसी की तरह यहाँ चारों तरफ पेड़ लगे हैं और ये बीच में ट्रैक है। तो ये ज़्यादा ना चल के अब यहाँ से मैं वापस निकलता हूँ। देखो ऐसा ट्रैक जैसा बना है, दोनों साइड पे पेड़ लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, ट्रीज़ हैं काफ़ी, और बीच में ये ट्रैक जैसा है। तो इस पर भी आप चल सकते हो, लेकिन ये है कि इतना कुछ यहाँ पे वो नहीं है कि आप कोई झूले वूले लगे हो या कोई ऐसा घूमने का। बस मेन इसका जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो बोटिंग है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत मन था कि शहीद स्मारक को एक बार दिखाना चाहिए अपने चैनल के थ्रू, ताकि हमारे देश के लोग और भी जो भी लोग हैं वो भी देख सके। तो होपफुली मुझे लगता है आपने भी अच्छी तरह देखा होगा, हमारे वीर जवानों को भी याद करा होगा और आप भी उनको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं, और उन्होंने हमारे लिए जो बलिदान दिए हैं वो तो कोई भूल नहीं सकता। यहाँ पे ज़रूर आओ और उनको हमेशा याद भी करो। हमारे देश के असली पिलर वही हैं जो देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो वैसे तो ये शहर में ही है, तो जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये लखनऊ शहर में है, लखनऊ सिटी में। आजकल टेक्नोलॉजी है, आप सब यूज़ कर सकते हो, तो कहीं से भी सर्च कर लेंगे कि शहीद स्मारक कहाँ पे है। ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे आना ज़रूर। तो चलो अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।